एक ऐसी जगह जहां एशिया और यूरोप सिर्फ मैप पर नहीं मिलते बल्कि लोगों के दिलों में मिलते हैं। मगर तुर्की की उस रात ने मुझे एक ऐसी चीज़ दिखाई जिसने मुझे भी हैरान कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद है और मैं पेरिस में रहता हूं। और आज हम इस्तांबुल की उन गलियों में निकले हैं जहां रात होते ही शहर के दूसरे चेहरे सामने आ जाते हैं। मैं समझ रहा था कि बस थोड़े म्यूज़िक और रोशनी होगी, लेकिन जो मैंने देखा वो कहानी कुछ और ही थी। जैसे ही हम बॉस्फोरस के किनारे पहुंचे, हर तरफ म्यूज़िक था और हर चेहरे पर एक कहानी थी। कोई ईस्ट से था, कोई वेस्ट से था, मगर हैरत की बात यह थी यहाँ लोग नाम नहीं पूछते, बस मुस्कुराहटें बांट लेते हैं। पहले कल्चरल डांस शुरू हुआ, ट्रेडिशनल कपड़े, ट्रेडिशनल म्यूजिक और तुर्की की असल रूह। फिर अचानक स्टेज का रंग बदला, बैली डांस शुरू हुआ और मेरा दोस्त भाई साहब तुर्की एक्सप्लोर करने आए थे, लेकिन अगले 5 मिनट उनकी रिसर्च सिर्फ स्टेज तक महदूद हो गई थी। खैर, फिर मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की कि लोग डांस कर रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, लेकिन असल में वो सिर्फ डांस नहीं कर रहे थे, वो अपनी टेंशन्स, अपनी तन्हाइयाँ और अपनी थकन कुछ देर के लिए भुला रहे थे। उस रात मुझे समझ आया तुर्की की नाइट लाइफ के सबसे शॉकिंग हिस्सा बैली डांस या म्यूज़िक नहीं था, बल्कि ये था कि यहाँ ईस्ट और वेस्ट, दो मुख्तलिफ दुनिया एक ही रिदम पर नाच रही हैं। एशिया और यूरोप के दरमियान बॉस्फोरस के किनारे मैंने देखा कि जब लोग मुस्कुराना चाहें तो ज़ुबान, मुल्क और कल्चर सब पीछे रह जाता है। शायद इसलिए इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है।